Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारतीय जनता पार्टी का जो मुखिया है वो भी एक नौटंकीबाज है और टीवी के राम को उतार लाया कलाकार आदमी को। तो कलाकारी तो अब चलेगी नहीं। मेरठ की जनता कलाकारी बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरठ की जनता बर्दाश्त करेगी जो उनका आदमी हो, उनके बीच का आदमी हो, सड़कों को जानता हो, लोगों को जानता हो, समस्याओं को जानता हो, लोगों से रूबरू हो। लोगों के मन में एक छवि है भगवान राम की, और अभी अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भी बना है। तो बीजेपी ने बिल्कुल सही समय पे सही दाव खेला है और अरुण गोविल जी को जो उतारा है, लोगों के मन में भगवान राम की छवि है और मुझे पूरा भरोसा है कि अरुण गोविल जी इस छवि से और मोदी जी के आशीर्वाद से मेरठ की जनता उन्हें 100% वोट देगी और अरुण गोविल जी यहाँ से ज़रूर जीतेंगे। नमस्कार, न्यूज़ तक में आपका स्वागत है और मैं हूँ उस्मान चौधरी। मेरठ में चुनाव का जो मुकाबला है वो अभी दिलचस्प हो गया है क्योंकि यहाँ बीजेपी ने अरुण गोविल को उतारा है और रामायण में वो राम का किरदार निभाते नजर आए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप सिंह को उतारा है, एडवोकेट हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। हमारे साथ यहाँ मेरठ के तमाम लोग मौजूद हैं और ये गुप्ता जी की कुटिया कहलाती है। यहाँ पर सब लोग चाय पीने आते हैं। अपना इन सब से पूछेंगे कि आखिर क्या सोचते हैं वो इस चुनाव में, कौन भारी पड़ने वाला है इस बार। बीजेपी जो है अरुण गोविल को लाई है, राम का किरदार निभाया उन्होंने। और लोगों के मन में एक छवि है भगवान राम की, और अभी अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भी बना है। तो बीजेपी ने बिल्कुल सही समय पे सही दाव खेला है और अरुण गोविल जी को जो उतारा है, लोगों के मन में भगवान राम की छवि है और मुझे पूरा भरोसा है कि अरुण गोविल जी इस छवि से और मोदी जी के आशीर्वाद से मेरठ की जनता उन्हें 100% वोट देगी और अरुण गोविल जी यहाँ से ज़रूर जीतेंगे। अच्छा, यानी कि जो भानु प्रताप सिंह है वो क्या कर पाएंगे? भानु प्रताप जी का नाम इतना ज़्यादा नहीं है अभी मेरठ में, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकिन मेरठ में कोई ऐसा उन्हें नहीं जानता है। मेरठ में और भी काफ़ी कदावर नेता थे जिनको टिकट दिया जा सकता था और मेरठ में अच्छे उम्मीदवार की कोई अभी कमी नहीं है, लेकिन भानु प्रताप जी का ऐसे लगता है जैसे हेलीकॉप्टर से उतारे गए कैंडिडेट हैं। वही लोग उनके बारे में कह रहे हैं कि भाई ये भी बाहरी हैं अरुण गोविल जी। देखिए, अरुण गोविल जी का जहाँ तक मैंने सुना है कि उनका बचपन जो है मेरठ की गलियों में ही गुजरा है और मेरठ के निवासी हैं और भगवान राम की छवि है। भगवान राम के रूप में हमने उन्हें उसमें रामायण के सारे पात्र में देखा है। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि भगवान राम ही जीतेंगे और गोविल जी ज़रूर यहाँ से लोकसभा सांसद बनेंगे। शंकी जी, आपका क्या कहना है? देखिए सर एक मिनट, आपका नाम और बता। मेरा नाम राजीव शर्मा है, मैं मेरठ का ही रहने वाला हूँ। जी, आपका नाम? शंकी वर्मा। शंकी जी, क्या कहना है, कौन भारी पड़ने वाला है, अरुण गोविल या भानु प्रताप सिंह या देवव्रत त्यागी? देखिए, अब मुकाबले में थोड़ा सा मज़ा आ गया। जैसे आपने पहले भी हमारी बात हुई, तो अब मुकाबले में थोड़ा सा मज़ा आ गया क्योंकि इनका जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुखिया है वो भी एक नौटंकीबाज है और टीवी के राम को उतार लाया कलाकार आदमी को। तो कलाकारी तो अब चलेगी नहीं। मेरठ की जनता कलाकारी बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरठ की जनता बर्दाश्त करेगी जो उनका आदमी हो, उनके बीच का आदमी हो, सड़कों को जानता हो, लोगों को जानता हो, समस्याओं को जानता हो, लोगों से रूबरू हो। अब मान लो आपको कोई अरुण गोविल जी मान लेते हैं जीत जाते हैं, तो आपको एक कागज़ पे साइन कराना है, तो इस बहाने आप मुंबई घूमने चले जाओगे। तो ऐसे ही भानु प्रताप सिंह के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली फिर भी थोड़ा सा मुझे पास लग रहा है ना, वो 70 किलोमीटर की दूरी पे है और मुंबई बहुत दूर है ना। तो कैसे जाएंगे जनता? अब तो कार्यकर्ता उन्हें ढूंढेंगे। अभी तो मैं कह रहा हूँ आधे से ज़्यादा जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके पास अरुण गोविल जी का नंबर नहीं होगा, उनके पास उनका पता नहीं होगा, कहाँ से लाएंगे? लेकिन नाम तो बड़ा है ना। नाम पे थोड़ी चुनाव लड़ना है। नाम पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव लड़ा जाएगा मुद्दों पे, चुनाव लड़ा जाएगा बेरोजगारी पे, चुनाव लड़ा जाएगा किसानों के आंदोलन पे, चुनाव लड़ा जाएगा किसानों को क्या मिला, नौजवानों को क्या मिला, नौकरी कहाँ गई जो मोदी ने वादा किया था। चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता है, चुनाव मुद्दों का ही होगा। यहाँ और लोग भी हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आखिर वो क्या मानते हैं इस बारे में। सर, अरुण गोविल जी बीजेपी से आए हैं और समाजवादी पार्टी भानु प्रताप सिंह को लाई है, एडवोकेट हैं वो, वहीं बीएसपी भी मैदान में है। क्या कहना है आपको, क्या बीजेपी के जो राम के किरदार के अरुण गोविल हैं वो सब पे भारी पड़ेंगे? भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो अरुण गोविल जी जीत रहे हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे। अच्छा, तो भी एडवोकेट है, अच्छा है मेरठ में। आप बताइए कि कौन भारी पड़ने वाला है?
देखो जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनु चौधरी है और मेरठ से तो भगवान श्री राम की छवि देखते हुए अरुण गोविल जी के अंदर उनका राज तिलक होके जाने वाला है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। एक तरफा जीत होगी। एक तरफा जीत होगी। एक बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में भी है क्योंकि 3 बार वो जीत चुकी है। बिल्कुल, बीजेपी पहले से भी मजबूत स्थिति में है और अगर कहीं कोई संशय था भी तो ऐसा कैंडिडेट आने के बाद वो संशय भी अब दूर हो गया है। आपका क्या नाम है? रोहित राणा नाम है मेरा। रोहित जी, आपका क्या मानना है? एक्चुअली मैं ज़्यादा रहता नहीं हूँ, दिल्ली रहता हूँ, पर हाँ मुझे लग ही रहा है कि शायद अरुण गोविल ही चुनाव जीतेंगे यहाँ से। चुनाव जीत जाएंगे तो वो क्या, जैसे अरुण गोविल को भी लोग बाहरी कह रहे हैं? बाहरी या आंतरिक का तो कोई मामला नहीं है। अरुण गोविल जी का भी मेरठ से संबंध रहा है, यहाँ उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की है और ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। वे बाहरी कैंडिडेट उतारते हैं, आंतरिक उतारते हैं, ये कार्यकर्ताओं का या यहाँ वोटर का कोई निर्णय नहीं है। जो भाजपा का वोटर है वो भाजपा के मतलब साथ ही है। आपका मानना है कि बीजेपी बढ़त में है? बीजेपी बढ़त में है। आपका भी यही मानना है कि बीजेपी? 100% बीजेपी बढ़त में है जी। हम और लोगों से भी यहाँ कोशिश करेंगे पूछने की कि आखिर वो क्या सोचते हैं। यहाँ और लोग भी हैं। सर, एक छोटा सा तो सवाल पूछता हूँ। हाँ, बीजेपी ला रही है अरुण गोविल को, राम का उन्होंने किरदार निभाया, समाजवादी भानु प्रताप को, कौन भारी पड़ने वाला है? अरुण गोविल जी भारी पड़ेंगे, सीधी सी बात है। क्यों, मतलब क्या लगता है? एक चुनावी मुद्दा है, ऐसा है कि जो बीजेपी की लहर अभी भी चल रही है और वो रामायण में भी थे, इस कारण हो सकता है वो जीत जाए। आपका क्या मन है? मतलब आप अरुण गोविल जी को मानते हैं कि आप वोट देते? नहीं, हमें तो सांसद ऐसे चाहिए जो लोगों के बीच में रह के यहाँ काम कर सके और हवाई बातें ना करे, जमीन स्तर पर काम करे। हमें ऐसा सांसद चाहिए। आपको लगता है ये करेंगे? मैं भी। तो यहाँ और लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। सर, क्या नाम है आपका? राहुल यादव, एडवोकेट। राहुल जी, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी तो उन्हें लाई है एडवोकेट साहब को, वकील हैं वो, और सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, और बीजेपी जो लाई है वो राम के श्री राम को लाई है। तो क्या कहना है आपका? श्री राम जी आ चुके हैं, बीजेपी जीतेगी और हर बार की तरह इस बार श्री राम जी का जलवा है और अब भी श्री राम का ही जलवा रहेगा। और जो अरुण गोविल जी को टिकट दिया गया है, बहुत अच्छे कैंडिडेट को टिकट दिया है बीजेपी ने और ये जीत निश्चित है। और पूरे जो मोदी जी का नारा है 400 पार, इस बार हम 400 पार करके 400 पार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप कुछ बोलेंगे छोटा सा? सर, एक्चुअली मैं किसी भी पार्टी का विश्वास नहीं रखता, मैं विश्वास करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो कोई भी सरकार आए, मुझे उसका मतलब नहीं, बस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई सी सरकार नहीं जानी चाहिए, बस मेरा तो ये। आपको लगता है कि आपके जो 400 पार है वो कोई भी आए, मुझे कोई पार्टी से मतलब पार्टी मुझे मतलब मेरे लिए कोई पार्टी में इम्पोर्टेंट है ही नहीं। फिर भी आपको क्या लगता है कि कौन भारी पड़ जाएगा इस बार चुनाव में? देखो, भारी तो पता ही है सबको ही, बीजेपी के आसपास कोई है ही नहीं, बस 400 पार है, 400 पार ही रही है हर बार। 400 पार है इस बार, 400 पार होगी निश्चिंत है इस बार। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने लोगों से उनकी राय जानी और हमने पूछा कि आखिर इस चुनाव में कौन भारी पड़ सकता है। एक तरफ बीजेपी ने अरुण गोविल को उतारा है जो कि रामायण में राम जी का किरदार निभा चुके हैं, और वहीं समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप सिंह को उतारा है जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। हालांकि उनके राजनीति से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन अब जो यहाँ लोगों का कहना है कि जो बीजेपी ने प्रत्याशी उतारे हैं वो कहीं ना कहीं सब पे अभी तक भारी नज़र आ रहे हैं और उनकी जो जीत है वो मिल सकती है। हालांकि ये भी लोगों का मानना है कि जो अब चुनाव में बाहरी होने का मुद्दा या शहरी होने का मुद्दा कितना चलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है। उस्मान चौधरी, मेरठ, न्यूज़ तक।